Hello students, are you okay? Let us start past indefinite tense. Last day we have learned about present indefinite tense and today we are going to start past indefinite tense. कंप्लीट एक्शन को शो करने वाले और हैबिचुअल एक्शन जिसमें कुछ यूज्ड टू का भी इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, जिसमें यह दर्शाता है कि कार्य हुआ। जैसे रेलगाड़ी आई, वह गया, मैंने पत्र पढ़ा, उसने लिखा। इस तरह से कंप्लीट एक्शन को शो करता है। कुछ हैबिचुअल एक्शन भी होते हैं, जैसे बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था या मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था। इस तरह से वाक्य जो है ये कंप्लीट सेंस को दर्शाते हैं, इसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अगर हम हिंदी भाषा के हिसाब से देखें तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, जैसे जिसके वाक्य के अंत में या, वह गया, वह गई, वे आए, इस तरह के शब्द जो है इस तरह के अक्षर वाक्य के अंत में आते हैं। कुछ दूसरी तरफ में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वह गया था, वह आई थी, वे आए थे इत्यादि। ये हिंदी की पहचान है इस वाक्य में, इस टेंस में। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वह स्कूल गया, उसके पहले थोड़ा सा हमें फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यहां लिख दिया है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, कम, केम, कम, इसका नॉलेज भी होना जरूरी है। इस टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक मीन्स तोड़ना, तोड़ा। डू, डिड, डॉन, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे वह बाजार गया, he went to market। देखिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, he went to market, वह बाजार गया। इसी तरह से बढ़ई ने कुर्सी बनाई, the carpenter made a chair। I took my breakfast, मैंने अपना नाश्ता किया। He broke a stick, उसने एक छड़ी तोड़ी। तो इस तरह से इसका हम फार्मूला अगर देखें तो ही जो है ये सब्जेक्ट हुआ, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये एफर्मेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला हुआ। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव के ध्येय से अगर हम इसमें देखें तो पिछला जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था उसमें बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे सिस्टम थे, किंतु यहां पर एकदम साधारण सिस्टम है। डिड का इस्तेमाल हम करते हैं। डिड। नेगेटिव में ही वेंट टू मार्केट, इसका हो जाएगा ही डिड नॉट, वेंट की जगह गो टू मार्केट। फार्मूला बन गया ही सब्जेक्ट प्लस डिड लगेगा, प्लस डिड के साथ नॉट जोड़ देना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। उसके बाद जो शब्द है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स वो यहां आ जाते हैं। ये नेगेटिव के फार्मूला बन गए। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया। डिड जब लग गया, चूंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, तो दोबारा जो वर्ब है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका ध्यान रखना जरूरी है। हम एक और नेगेटिव का उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हमने कहा, नेगेटिव बनाते समय वर्ब के जो सेकंड फॉर्म है, जब डिड नॉट लगाएंगे तो वे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अध्यापक ने पढ़ाया, द टीचर टॉट
मी, अध्यापक ने मुझे पढ़ाया, द टीचर टॉट मी। नेगेटिव जब बनाएंगे तो द टीचर डिड नॉट टीच मी, इस तरह से नेगेटिव बनते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, यहां हर जगह केवल डिड का ही इस्तेमाल होता है नेगेटिव में, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं डिडंट भी ऐसे लिख देते हैं, बाकी सेम रहता है। नेगेटिव के बाद हम इसमें आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इसमें डिड जो है आगे लगा देंगे, क्या उसने काम शुरू किया। तो इसका हम बनाएंगे डिड ही स्टार्ट हिज वर्क। तो इसका फार्मूला बन गया, डिड सबसे पहले लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो बच गया ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से इसका फार्मूला बना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इस तरह से हमें ध्यान देना है। एक अलग हम उदाहरण लेते हैं, एडवाइस, किसी को एडवाइस देना, जैसे क्या अध्यापक ने बच्चों को सलाह दिए? क्या अध्यापक ने बच्चों को सलाह दिए? डिड, सलाह देना का एडवाइस। डिड द टीचर एडवाइस टू स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। डिड द टीचर एडवाइस टू स्टूडेंट्स? सेकेंड फॉर्म को जब हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में वर्ब जो है आ जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण हम ले अगर देखें तो टू टेक, टूक, टेकन, अगर टूक आता है तो हम टेक में उसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ कुछ वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब दिए गए हैं, कुछ ही दिया गया है, इसको और अधिक मात्रा में हमें लर्न कर लेना है ताकि यह ट्रांसलेशन करने में, ये बोलने में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करने में हमें हर जगह आसानी हो। और अगर हम कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं, कोई घटना, पिछली घटना को, सुनी हुई चीज को बताते हैं, तो हमें इस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्लीट एक्शन वाले, कंप्लीटेड वर्क वाले हैं, इसीलिए हमें इस टेंस का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। थैंक यू।